बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, आम तौर पर जो वैशाख का महीना है ये अप्रैल मई के समय में शुरू होता है और इसका नाम वैशाख इसलिए है क्योंकि इसका संबंध है विशाखा नक्षत्र से। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र होता है सामान्यतः वो विशाखा नक्षत्र होता है, इसीलिए विशाखा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको वैशाख कहा जाता है। वैशाख का महीना हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। पहला महीना है चैत्र का महीना और दूसरा महीना है वैशाख का महीना। इस महीने में धन की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति के तमाम अवसर जीवन में आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। साल में केवल एक बार वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। उनके चरण जो हैं वो साल भर कपड़े से ढके रहते हैं। सिर्फ एक बार वैशाख के महीने में उनके चरणों का दर्शन होता है, इसी महीने में वृंदावन में बांके बिहारी जी का। इस महीने में गंगा स्नान का, सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना इस महीने में शुभ माना जाता है। आम तौर पर वैशाख के महीने से ही लोक जीवन में, सामान्य जीवन में जो शुभ कार्य हैं, जो मंगल कार्य हैं, वो शुरू होते हैं। इस बार वैशाख का महीना 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये लगभग 16 मई तक रहेगा। तो इस एक महीने के अवसर पर आपको बहुत सारे पुण्य कमाने के, धन कमाने के अवसर मिलेंगे। बहुत सारे शुभ अवसर ऐसे मिलेंगे जब आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। देखिए, इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को, वैशाख शुक्ल दशमी को माता गंगा की उपासना की जाती है। गंगा दशहरा का महान पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसी महीने में अक्षय तृतीया आती है, जिस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, सेसमी सीड्स जिसको कहते हैं। इसीलिए इस महीने में तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व आता है, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो इस महीने में धन संपत्ति प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा अगर आप अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा उपासना करते हैं। इसी महीने में मोहिनी एकादशी का पर्व भी आता है और मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की, श्री हरि की विशेष कृपा मिल सकती है। यानी अगर आप देखें तो इस महीने में जप करने से, तप करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से एक तरफ आपका धर्म पक्ष मजबूत होता है, आप ज्यादा धार्मिक होते हैं, ईश्वर की ज्यादा कृपा आपको प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ इसी महीने में अक्षय तृतीया का पर्व मना करके आपको धन की प्राप्ति होती है, आप धनवान होते हैं, आप संपत्तिवान होते हैं, उसकी संभावना भी इस महीने में बनती है। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं उन महीनों में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या मेडिकल के दृष्टिकोण से ये बताया जाता है कि किस महीने में आप क्या खाएं और किस महीने में आप क्या ना खाएं। देखिए, वैशाख के महीने में गर्मी की जो मात्रा है वो लगातार तेज होती जाती है, गर्मी अपनी तीव्रता की तरफ बढ़ती जाती है। इसीलिए तमाम तरह की जो कम्युनिकेशन वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, उनका खतरा बढ़ जाता है। वैशाख के महीने से जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, जल ज्यादा पीना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा।
और तेल मसाले वाली चीजें कम से कम खानी चाहिए। जहां तक संभव हो सत्तू और रस वाले फलों का प्रयोग करना चाहिए। सत्तू का प्रयोग अगर आप वैशाख महीने में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रस वाले जो फल हैं जैसे संतरा है, मौसमी है, इनका प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। इस महीने में देर तक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अगर सुबह आप देर तक सोएंगे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए इस महीने में देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से बचना चाहिए। साथ ही साथ वैशाख के महीने में जो जल वाली चीजें हैं, एक तो पानी खूब पीजिए, दूसरे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इनका प्रयोग आप जितना ज्यादा करेंगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जल का प्रयोग सावधानी के साथ और बेहतरी के साथ इस महीने में किया जाए तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि वैशाख के महीने में आप पूरे महीने रोज शाम को मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने बैठ करके हिंदी में या संस्कृत में श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करते हैं मां लक्ष्मी के सामने बैठ करके रोज शाम को पूरे वैशाख के महीने में, तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी बाधा दूर हो जाएगी। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि अक्षय तृतीया का पर्व भी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। तो अक्षय तृतीया के पर्व पर आप मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करिए। श्री सूक्तम का, महालक्ष्मी स्तोत्र का, जिसका भी आप चाहिए पाठ करिए अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया पर जो संभव हो सके वो कीमती धातु आप खरीद करके ले आइए और अक्षय तृतीया पर लोगों को खाने पीने की चीज का और जल का दान करिए। अगर ऐसा भी आप महीने में एक बार कर लेते हैं, अक्षय तृतीया पर ये उपाय एक बार भी अगर आप कर लेते हैं, तो इस उपाय से धन की जो मुश्किलें जीवन में चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसा आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपको धन चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो पूरे महीने में मां लक्ष्मी की पूजा करें। रोज शाम को उनके सामने दीपक जला करके श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस महीने का रूटीन कैसा होगा, यानी दिनचर्या कैसी होगी और आप किस तरह से पूजा उपासना करेंगे, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, पहली बात जो महत्वपूर्ण है वैशाख के महीने में वो ये है कि कोशिश करिए कि सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं रोज सुबह, और नहीं उठ पाते तो जल्दी उठें। सूर्योदय के साथ ही अगर उठें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी उठें, देर सुबह तक मत सोएं। गंगा नदी अगर घर के आसपास है वहां नहाइए, सरोवर है वहां नहाइए, या अपने घर में शुद्ध जल से स्नान करिए। जल में थोड़ा सा तिल मिलाइए। अगर आप घर में नहा रहे हैं तो एक बाल्टी पानी में एक चुटकी तिल मिलाकर उस जल से स्नान करिए। और इसके बाद नियमित रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी की उपासना से अगर धन मिल सकता है तो भगवान विष्णु की उपासना से आपको संपन्नता मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। तो सुबह के समय स्नान के बाद श्री हरि विष्णु की, भगवान विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें, यानी पानी की बर्बादी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए और इस माह भी पानी की बर्बादी न करें। जल का अगर दान करें, लोगों को पानी पिलाएं या प्याऊ बनवा दें या मटके में पानी भर के रखवा दें, जल का अगर दान करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस महीने में जो कोई व्यक्ति भी जल का, छाते का, पंखे का दान करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। महीने में 2 एकादशी आएगी इस महीने में। उसमें जो मोहिनी एकादशी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसका पालन करने से व्यक्ति को शक्तियों की प्राप्ति होती है, सफलताओं की प्राप्ति होती है। तो महीने में जो 2 एकादशी आएंगी वैशाख के महीने में, उनका पालन करिएगा, उनके नियमों पर चलिएगा। खासतौर से मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से या उसका पालन करने से आपको विशेष लाभ
हो सकता है। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो दीपावली के ठीक पहले आता है, छोटी दीपावली के पहले, और धन त्रयोदशी का संबंध होता है कुबेर से। हालांकि ज्योतिष के हिसाब से हम धनतेरस को डॉक्टर का या मेडिकल का पर्व माने तो ज्यादा बेहतर होगा। कलश खरीदना, कीमती सामान धनतेरस को खरीदना, ये एक परंपरा है, लेकिन वास्तव में वो दिन है मेडिकल का, मेडिसिन का, स्वास्थ्य का। अक्षय तृतीया साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होते हैं यानी मेष में होते हैं, और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं यानी वृषभ में होते हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों जब उच्च राशि में होंगे, इस दुनिया के दो चलाने वाले ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होंगे, तो वो दिन किसी भी काम को करने के लिए शुभ होगा। लोग कीमती सामान इसलिए खरीदते हैं ताकि साल भर कीमती सामान खरीदते रहें, साल भर इतना पैसा रहे कि साल भर महंगी चीजें वो खरीदते रहें। अक्षय तृतीया पर भी आप कीमती सामान खरीद सकते हैं, या अक्षय तृतीया पर आप वो काम कर सकते हैं जो काम आप चाहते हैं कि हमेशा चलता रहे। इसीलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा शादियां अक्षय तृतीया को होती हैं। अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा उपासनाएं की जाती हैं और अक्षय तृतीया पर कीमती सामान खरीदा जाता है। लेकिन इन सब के अलावा जो अक्षय तृतीया पर जरूर करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को दान भी अक्षय तृतीया पर करना चाहिए। उसका जो फल है वो अक्षय होता है, उसके शुभ फल का कभी भी नाश नहीं होता।